अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को किस तरह ज़ाहिर करते हैं, और इसी तरह हम मास नंबर को डिफ़ाइन करेंगे, उसको किससे ज़ाहिर किया जाता है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मास नंबर क्या हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चलें सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेंगे। एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन करने लगे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर is equal to the number of proton present in the nucleus of an atom। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को डिफाइन इस तरह किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल, एटॉमिक नंबर बराबर होता है टू द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर। और प्रोटॉन कहां पे मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां पे होता है? ऑफ एन एटम, एटम का न्यूक्लियस होता है। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक नंबर को किस तरह डिफाइन करेंगे, आइए हम वो भी सीखते हैं। यहां पे हम हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेड बाय। Dear student, atomic number is represented by capital Z। Dear student, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से ज़ाहिर किया जाता है, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम साथ ही इसके फार्मूला की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है कि हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है किसी चीज का। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास होता है Z इज इक्वल टू A माइनस N। डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा Z किसको ज़ाहिर कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, और A मास नंबर को। जब मास नंबर से हम N जो स्मॉल है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ज़ाहिर करता है। जब मास नंबर से हम न्यूट्रॉन को माइनस करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास बचती है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर हमारे पास रह जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट, हम दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। डियर स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कैसे, वो भी हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं ड्रा करता हूं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, मेरे पास ये न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट, और ये उसके ऊपर मैंने एक वैलेंस शेल ज़ाहिर किया है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 होते हैं, और एक इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। डियर स्टूडेंट, हम अप्लाई करते हैं जी वाला फार्मूला जो हमने
कैपिटल जी का फार्मूला लिखा था, जी इज इक्वल टू ए माइनस एन। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए G इज इक्वल टू ए का अगर मास नंबर देखा जाए हाइड्रोजन का तो वो भी 1 होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो इसका मास नंबर कितना है 1, तो माइनस इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, लिहाजा G इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, ये हमने एटॉमिक नंबर फाइंड किया हाइड्रोजन का। इसी तरह हम कार्बन के एटॉमिक नंबर को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास नंबर होता है 12। हम कैसे फाइंड करेंगे इस फार्मूला की मदद से? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 लिखेंगे और इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद उसके अंदर होती है 6, तो वो लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा? कार्बन का आ जाएगा। इसी तरह हम 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम हर एक का एटॉमिक नंबर ऐसे मालूम कर सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल की जो मेन बेस है वो भी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे ही अरेंज किया गया है। और जब उसके अंदर एलिमेंट को तरतीब दिया गया तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उनको तरतीब दिया गया, और इनमें स्पेस नहीं आती, कोई डिजिट खाली नहीं जाता, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे सीक्वेंस से एटॉमिक नंबर के साथ हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एडजस्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये था एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर इज द सम, मैं पहले आपको डिफाइन कर दूं ओरल, फिर आपको लिख के भी दे देंगे डेफिनेशंस। मास नंबर is the sum of number of proton and number of neutron present in the nucleus of an atom. This is called mass number. Dear student, अब हम इसको राइट करते हैं। mass number is the sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom. डियर स्टूडेंट, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम, मास नंबर एक मजमुआ होता है, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मजमुआ होता है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को सम किया जाता है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो किसके अंदर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस किसका होता है? एटम का। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को जब सम करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास मास नंबर आ जाता है। मास नंबर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं डियर स्टूडेंट? हम वो देखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डियर स्टूडेंट, हम मास नंबर को ज़ाहिर करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। डियर स्टूडेंट, हम मास नंबर को कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम मास नंबर को कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं। अब नेक्स्ट इसका फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, हम इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं। इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है, A इज इक्वल टू जी प्लस एन। डियर स्टूडेंट, ए एटॉमिक मास नंबर को ज़ाहिर करता है, मास नंबर को ज़ाहिर करता है ये, और जो जी है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ज़ाहिर करता है, स्मॉल एन। जब हम एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को
प्लस करते हैं, इनका सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट, मास नंबर आ जाता है। हम किसी भी दो एलिमेंट्स का मास नंबर मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम इसकी दो एग्जांपल्स देंगे डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। डियर स्टूडेंट, मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। कैसे होता है? आइए पहले हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे कि वाकई इसका मास नंबर 1 होता है। डियर स्टूडेंट, ये इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करने लगे हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में अगर डियर स्टूडेंट देखा जाए, प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम मास नंबर के फार्मूला की बात करें तो A इज इक्वल टू जी प्लस एन। A इज इक्वल टू जी हमारे पास 1 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 0 है, लिहाजा A इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, हमने हाइड्रोजन का मास नंबर मालूम कर लिया 1। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल, ये हमारे पास पहले वाली थी, इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देते हैं। मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। डियर स्टूडेंट, हमारे पास मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 है। कैसे? हम वो भी फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखाते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। हमारे पास ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और प्रोटॉन इसमें डियर स्टूडेंट 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं, और डियर स्टूडेंट इसमें पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दूसरे वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू जी प्लस एन। डियर स्टूडेंट, A इज इक्वल टू जी जो हमारे पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 6 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्मॉल n से ज़ाहिर किए जाते हैं, वो भी 6 होते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम इनको आपस में सम करते हैं तो 6 + 6 इज इक्वल 12, यानी हमारे पास मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर डिफरेंशिएट बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, जो मैंने डिफरेंशिएट करके अपने डियर स्टूडेंट्स को सिखाया, और उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।